हेलो गाइस, मैं राहुल आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एमसीक्यूज। ये आज हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। कुछ एंटोनिम्स होंगे, कुछ सिनोनिम्स होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिनोनिम ऑफ स्टॉन्च। तो सबसे पहले स्टॉन्च का मतलब जानते हैं। स्टॉन्च का मतलब होता है वफादार। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, वफादार। तो अब आप लोगों ने ऑप्शन देखने हैं और उसमें से गेस करना है कि कौन सा एकदम अप्रोप्रिएट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है गुड। तो गुड का मतलब तो सभी जानते हैं, गुड का मतलब होता है अच्छा। सेकंड है हमारे पास लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार, ईमानदार। जो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है व्यक्ति, उसको हम लॉयल कहते हैं। अगला है वाइस। वाइस मतलब होता है बुद्धिमान। अगला है फोर्थ बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा उदार हो, दयालु हो, काफ़ी ज़्यादा परोपकारी हो। तो लॉयल इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। अगला भी आपने बताना है सिनोनिम ऑफ विवाशियस। विवाशियस का मतलब जानते हैं पहले। विवाशियस का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। विवाशियस का मतलब होता है जिंदा दिल। जो व्यक्ति क्या होता है, जिंदा दिल होता है, बहुत ही खुश मिजाज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विवाशियस। यहाँ पे विव क्या है, आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे है क्लियर। पहला जो है ऑप्शन वो है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ, स्पष्ट, है ना। अगला है लाइवली। लाइवली का मतलब भी क्या होता है, जिंदा दिल। ओके। थर्ड है हमारे पास वैनम। वैनम का मतलब होता है जहर। ये किसी का भी हो सकता है, सांप का हो सकता है, अजगर का हो सकता है। अगला है सुपीरियर। सुपीरियर क्या होता है, सबसे ऊपर जो होता है उसे सुपीरियर कहते हैं। तो लाइवली क्या है, एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है। तो लाइवली इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा विवेशियस का। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इस क्वेश्चन में भी देखिए हमें क्या बताना है, हमें इसमें भी सिनोनिम बताना है स्ट्रेटेजिम का। स्ट्रेटेजिम का सिनोनिम, पहले इसका मतलब जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी सिनोनिम में जाएंगे। तो स्ट्रेटेजिम का मतलब होता है दांव पेच या चाल। लोग चाल चलाते हैं ना, किसी भी शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए जो हम चाल चलाते हैं, दांव पेच जो लड़ाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटेजिम। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है चाल या दांव पेच। सेकंड है रूबी। रूबी का मतलब होता है डायमंड। और थर्ड जो है हमारा वो है आपका स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है एकदम सीधा। और अगला है स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का मतलब होता है चट्टानों की या भूमि की परत। देखिए ऐसी परत होती है ना, लेयर, उसे। तो सिनोनिम के लिए जो एकदम अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ट्रिक। तो हम इसको राइट कर लेते हैं, ट्रिक। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिनोनिम ऑफ फोरसिक का बताना। तो फोरसिक का देखिए मतलब होता है त्यागना। यहाँ पे जो दो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, तो हम ये लिख देते हैं त्यागना। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है वो आपको दिख रहा है फॉरगो, और सेकंड है अबंडन। तो फॉरगो का मतलब भी त्यागना होता है और अबंडन का मतलब भी क्या होता है, त्यागना होता है। जबकि जो फॉरगो वर्ड है उसका यूज़ आजकल के युग में नहीं किया जाता है। ये एक आर्किक वर्ड हो चुका है, बहुत पहले यूज़ किया जाता था। अगला है सेपरेट। सेपरेट करना मतलब दो चीज़ों को अलग अलग करना। अगला है डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो आजकल के टाइम से देखा जाएगा तो अबंडन जो होगा वो इसका एक अप्रोप्रिएट आंसर होगा, और हमेशा हमें अप्रोप्रिएट आंसर पे ही क्लिक करना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा है वो पूछा गया है एंटीनम ऑफ ड्रीयरी। तो इसे प्रोनाउंस किया जाता है ड्री अरी, ड्रीयरी। तो ड्रीयरी का मतलब जान लेते हैं पहले क्या होता है। ड्रीयरी का मतलब होता है उदास, सुनसान टाइप का, जिसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ऐसी चीज़ जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल सुनसान है वो चीज़, खाली खाली सा है। तो देखते हैं इसके एंटोनिम क्या होगा। जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है कुछ मज़ेदार, जो एंटोनिम हो सकता है इसका। अगला जो है वो है ड्रिबल। ड्रिबल होता है किसी चीज़ का टपकना, बूंद बूंद किसी चीज़ का टपकना, जैसे ड्रिजल होता है ना, ड्रिजलिंग होती है बाहर बारिश में। तो ड्रिबल का मतलब भी क्या होता है, बूंद बूंद टपकना। अगला है अनयूजुअल। बहुत ही कॉमन वर्ड है अनयूजुअल, मतलब असामान्य है कुछ चीज़। और सॉलिटरी मतलब है अकेला है कुछ चीज़, अकेली है कुछ चीज़, तो सॉलिटरी। तो सुनसान का जो अपोजिट होगा वो होगा इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग क्या होगा, इसका एंटोनिम एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम ऑफ कीन।
कीन का मतलब जानते हैं। कीन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग इसे नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। कीन का मतलब होता है जो बहुत सारा क्या है, उत्सुक है, बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति उत्सुक होगा, इंथुजियास्टिक जो होगा, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, कीन। तो इसमें आपने एंटोनिम बताना है। यहाँ पे पहला है क्लियर, क्लियर का मतलब आपको सब कुछ पता है, स्पष्ट है। अगला है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता, एकदम उदास टाइप के, मतलब उनको कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगला है इमोबाइल। देखिए दो फेज होते हैं, एक मोबाइल फेज होता है और एक इमोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज मतलब चलने फिरने वाला, जबकि इमोबाइल का मतलब होता है जो चल नहीं सकता। और इम्पैनिश्ड का मतलब क्या होता है, इम्पैनिश्ड का मतलब होता है जोशीला। तो यहाँ पे जो होगा इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ही जिसको कोई मतलब नहीं होता, तो इसका क्या होगा, एक अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा। तो अगला है, लास्ट है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ पेरिश। पेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ का नष्ट हो जाना या किसी चीज़ का मर जाना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन में। तो पहला है हमारा डाई, डाई का मतलब होता है मर जाना। अगला है डिसजॉर्ज, डिसजॉर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निकलना, स्पिट आउट होना, किसी भी चीज़ का बाहर निकलना, डिसजॉर्ज। अगला है वैनिश, वैनिश का मतलब होता है किसी चीज़ का गायब हो जाना। अनफेंड, अनफेंड का मतलब होता है ट्रूथफुल, जो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है, सच्चा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सिनोनिम पूछा है तो डाई होगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने व कुछ इन वीडियो से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई मज़ेदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।